माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह का वरदान प्राप्त किया। विवाह के बाद सभी देवी देवता थोड़ा आगे निकल गए। माता पार्वती कुछ देर विश्राम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी डोली को वहीं रुकवाकर कुछ देर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए आग्रह किया। क्या हुआ देवी, तुमने डोली क्यों रुकवा दी? स्वामी, मैं कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ। डोली रुकी तो साथ आए सभी मेहमान और शिवगण वहीं कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गए। माता पार्वती और भगवान शिव वृक्ष की छांव में बैठ गए और बातें करने लगे। उसी वृक्ष के ऊपर दो राक्षसी बहनें बैठी हुई थीं। कितना सुंदर दूल्हा है, मेरा तो मन मोहित हो रहा है, मैं तो इसी से विवाह करूंगी। अरे बहन, देख नहीं रही हो, बराबर में इसकी पत्नी बैठी हुई है, जरूर ये इससे विवाह करके डोली लेकर आ रहा है। अब तुम इससे विवाह नहीं कर सकती हो। नहीं, मैं जब एक बार ठान लेती हूँ तो कार्य पूर्ण करके ही रहती हूँ। मेरा मन अब इस सुंदर राजकुमार जैसे दिखने वाले दूल्हे पर आ गया है और मैं जानती हूँ कि मैं इसे कैसे पा सकती हूँ। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात डोली कैलाश पर्वत पर पहुंची। माँ पार्वती के गृह प्रवेश के लिए कैलाश पर्वत फूलों और दिव्य आभूषणों से सजाया गया था। नंदी और भूतगण द्वारपाल के रूप में खड़े थे। सभी देवता और ऋषि मुनि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने नए घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। माँ पार्वती देखती हैं कि उनके समक्ष हूबहू उनकी हमशक्ल खड़ी है। सब चौंक जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि असली माँ पार्वती कौन है। रुको, इनका विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, इसलिए गृह प्रवेश मैं करूंगी, ना कि तुम। स्वामी, इस स्त्री को अभी के अभी इस कैलाश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ये आपकी पत्नी के रूप में आपके समक्ष खड़ी हो गई है। परंतु मैंने तो इन्हीं पार्वती से विवाह किया था, तो आप ये कैसे कह सकती हैं देवी कि आप मेरी पत्नी हैं? हो सकता है आप कोई छल कर रही हो। क्या कहा? मैं आपसे छल कर रही हूँ? क्या आप मेरे रूप को देखकर मुझे पहचान नहीं पा रहे? मेरा रूप तो वही है जिस रूप में आपने मुझसे विवाह किया है। चलिए, अब देर मत कीजिए, इसे हटाइए। चलो हटो, यहाँ से जाओ। मैं अपने पति के साथ गृह प्रवेश कर रही हूँ। खबरदार, जो मेरे पति के समक्ष खड़े होने का साहस भी किया तो मैं तुम्हें अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगी। तू मुझे जलाकर भस्म करेगी? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अब शिव जी को थोड़ा मजाक सूझा और वो नकली माँ पार्वती से बोले, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, फिर क्यों अपने परिचय से हट रही हो? पत्नी हो तो मुझसे दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे समक्ष आओ। आपने मुझे पहचान लिया स्वामी। मुझे पता था आप मुझे पहचान लोगे। मैं ही आपकी पत्नी पार्वती हूँ। चलिए स्वामी, हमें गृह प्रवेश करना है। स्वामी, आप नहीं जानते यह कोई मायावी स्त्री है, इससे दूर रहिए। लगता है अब इसका अंत करना ही होगा। माँ पार्वती का क्रोध अब बढ़ चुका था। उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। यह देखकर नकली माँ पार्वती, जो कि वही राक्षसी थी, घबरा गई और अपने असली रूप में आ गई। सब उसे देखकर हैरान रह गए। वो माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगी। रुको देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने क्रोध की अग्नि से भस्म मत करो। मैं जानती हूँ मैंने पाप किया है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। मुझे जीवन दान दे दो। शिव तुम्हारे हैं और सदैव तुम्हारे ही रहेंगे। राक्षसी के क्षमा मांगने पर माँ पार्वती उसे क्षमा कर देती हैं और वह राक्षसी वहाँ से गायब हो जाती है। माता, आपने तो उस राक्षसी को 9-2-11 ही कर दिया। कैसे दुम दबाकर भाग गई? पर प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, परंतु आप समझ पाए कि वो माता पार्वती नहीं बल्कि एक राक्षसी थी। नंदी, तुम्हारे प्रभु जानते थे यह बात, पर ये जानबूझकर मुझे तंग करना चाहते थे। नहीं नहीं देवी पार्वती, मैं आपको तंग नहीं कर रहा था। मैं तो आपके मन में मेरे लिए जो प्रेम का अथाह सागर है उसका आनंद ले रहा था। पर उस राक्षसी को आपने अच्छा मजा चखाया। अब वो भूल से भी दोबारा कभी नहीं लौटेगी। देखिए, हम सब शिवगणों ने आपके गृह प्रवेश के लिए कितनी सारी तैयारियां की हैं।
माता पार्वती पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करती हैं। द्वार पर चावल से भरा कलश रखा था। माता पार्वती अपने दाहिने पैर से कलश को धरती पर गिराती हैं। माँ पार्वती के गृह प्रवेश करते ही कैलाश पर्वत पर एक अलग सी खुशहाली छा गई, जिसे महादेव भी महसूस कर रहे थे। सभी शिवगण बहुत प्रसन्न थे। माता पार्वती ने पहली रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। माता, आपके आ जाने से कैलाश पर्वत की रौनक और भी बढ़ गई है। माता, अब आप हमारे लिए रोजाना ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाओगे ना? अवश्य, मैं तुम सबके लिए रोजाना ऐसे स्वादिष्ट पकवान बनाया करूंगी। सभी गणों की बातें सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं और पूरा कैलाश खुशी से झूम उठता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है, शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। पर एक बार इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे, आप? हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवी गंगा, आप तो जानती हैं, देवी पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीश पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा न कहिए। देवी गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े। वो हैरान हो गई। उनकी ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए। मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं।
जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच ही जाती हूँ। गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे गंगे, इस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर बहती